एक्सरसाइज 1.1 के हमने फर्स्ट 9 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या है। राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। वो रैशनल नंबर बताइए जिनका रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए लेट अस सपोज, हम सपोज करते हैं 7 है। ठीक है, 7/1 आपका रैशनल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/7। ठीक है, अब एक और रैशनल नंबर है 0। अब 0 के डिनोमिनेटर में 1 आता है। ठीक है, ये भी आपका p/q फॉर्म में है, तो ये आपका क्या है रैशनल नंबर। लेकिन जब हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये 1/0 हो जाएगा। और आपको पता है कि रैशनल नंबर का क्या कंडीशन है, p/q फॉर्म में q नॉट इक्वल टू 0 है, बट इस केस में 0 आ गया डिनोमिनेटर में, तो आपका 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है, डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। क्योंकि अगर रेसिप्रोकल हो गया तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, तो वो पॉसिबल है ही नहीं, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, तो सिंपल आपने इसका आंसर 0 ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। वो रैशनल नंबर जो अपने ही रेसिप्रोकल्स के इक्वल है। ठीक है, सब देखो 1 को कैसे लिखा जाता है 1/1, इसका रेसिप्रोकल भी आपका 1/1 ही होगा, है ना। रेसिप्रोकल क्या होगा 1/1। ठीक है, अब देखो -1/1, तो जब -1 नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर आ जाएगा तो वो एट द एंड -1/1 ही आएगा। ठीक है, तो मतलब 1 और -1 ये दोनों ऐसे रैशनल नंबर्स हैं जिनका रेसिप्रोकल ये सेम रहेंगे। ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1, -1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। देखो 1 का नेगेटिव क्या आएगा -1, तो वो इक्वल है ही नहीं, यहाँ पे कंडीशन फेल हो गई। अगर सपोज 9/7 लेते हैं, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा -9/7, तो इस कंडीशन में भी नेगेटिव, इस कंडीशन में भी नेगेटिव इक्वल ही नहीं आया इसके, तो कंडीशन 0 हो गई। अब देखो 0/1, इसका नेगेटिव क्या होगा वो सेम ही होता है, मतलब 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है, 0 इज़ द ओनली रैशनल नंबर जो अपने ही नेगेटिव के दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, वो अपने ही नेगेटिव के इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, बाकी 0 को छोड़ के कोई भी रैशनल नंबर अपने ही नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता। अगर 1 है, 1 का नेगेटिव -1, तो ये इक्वल हुआ ही नहीं। ठीक है, तो 0 इज द ओनली रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। फर्स्ट पार्ट था कि रैशनल नंबर कौन सा है जो जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, वो भी आपका 0 ही आएगा। सेकंड पार्ट था वो ऐसे रैशनल नंबर्स जो अपने ही रेसिप्रोकल्स के इक्वल है, वो है 1 और -1। आप इसको एग्जाम्पल्स लेके भी कर सकते हैं। थर्ड पूछा गया था रैशनल नंबर जो अपने ही नेगेटिव के इक्वल है, वो आपका क्या आएगा 0/1 को हम, हाँ 0 जो होता है वो अपने ही नेगेटिव के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए 0 हैज़, हमने अभी पढ़ा लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा, 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है, क्योंकि अगर करेंगे तो वो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। द नंबर्स 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, ये अपने ही रेसिप्रोकल्स के इक्वल है। -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -5 को कैसे लिखा जाता है -5/1, 1 ऊपर आ जाएगा -5 नीचे, तो विच इज -1/5। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज x/1 विच इज x। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर्स का जब मल्टीप्लिकेशन होता है
वो हमेशा रैशनल नंबर ही होता है। किसी भी दो 7 इंटू 5 35 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर जो होंगे उनकी जब मल्टीप्लिकेशन होगी उसका आंसर भी रैशनल नंबर ही आएगा। सिक्स्थ है द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर। रेसिप्रोकल करना है आपको एक पॉजिटिव रैशनल नंबर का। लेट अस सपोज 7 है बाय 5 है, इसका हमने क्या करना है रेसिप्रोकल, तो वो 5/7 हो गया। तो 7/5 आपका पॉजिटिव टर्म था, तो पॉजिटिव टर्म का रेसिप्रोकल हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल से आपका पॉजिटिव नेगेटिव कोई लेना देना नहीं है। पॉजिटिव चीज़ पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव चीज़ नेगेटिव ही होगी। अगर सपोज करते हैं -7 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/-7। ठीक है, नेगेटिव का नेगेटिव ही आ गया, तो पॉजिटिव का हमेशा पॉजिटिव ही आएगा।